मुसलमान की इज्जत भी हुकूक में दाखिल, साथ में मुसलमान का माल भी हुकूक में दाखिल। आज किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं हमारे पास। माल के बारे में तो हम इतने गिर गए, इतने गिर गए, इतने गिर गए, जैसा कि मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये भी मिजाज बन गया मुसलमान का, हरचे आमद दर घसीट बेर गुटली या कभी। माल में तो और भी ज्यादा एहतियात। आपके माल को मैं नुकसान न पहुंचाऊं, मेरे माल को आप नुकसान न पहुंचाए, ये हुकूकुल इबाद में दाखिल है। हुकूकुल इबाद में आज इतना एक दूसरे के माल पर हमले कर रहे हैं, कितने हमले कर रहे हैं। और अजीब बात है, हजरत किबला भी ताज्जुब करेंगे इस बात को और मुझे दुआ देंगे। करोड़ों करोड़ों रुपए डुबा कर, चुरा कर, धोखा देकर मर जाते हैं और उम्मीद इस बात की है कि हमारे मरने के बाद कुरान पाक पढ़कर ईसाले सवाब करेंगे तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। अब ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो 40 दिन जबरदस्त कुरान खानियां चलती हैं, 3 दिन की जबरदस्त दावत चलती है, 10 दिन की जबरदस्त दावत चलती है, 20 दिन की जबरदस्त दावत चलती है, चहलम की जबरदस्त दावत चलती है। अब 3 दिन का हुक्म क्या मैं नहीं बताऊंगा, आपके शहर के उलमा से पूछ लो। 10 दिन का हुक्म क्या मैं नहीं बताऊंगा, मौलाना मोहसिन से पूछ लो। 40 दिन का क्या हुक्म है आप अपने शहर के उलमा से पूछ लो। लेकिन एक पॉइंट बताता हूँ, याद रखो मेरे प्यारो, करोड़ों रुपये डुबा कर मरना तो दूर की बात, माल के बारे में अल्लाह इतना बारीक हिसाब लेते हैं, इतना बारीक हिसाब लेते हैं, इतना बारीक हिसाब लेते हैं। एक किताब है नुज़हतुल मजालिस, जिसमें अजीब व गरीब वाक़ियात और सेहतमंद वाक़ियात लिखे हैं। बनी इसराइल में आदमी था, और मुझे माफ फरमाओ इस उन्वान पर तो मैं बहुत जबरदस्त ऑपरेशन करता हूँ। अच्छे अच्छे दाढ़ियों वालों का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, नमाजियों का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, टोपी वालों का ही रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। सालाना हज करते हैं लेकिन माली हिसाब बराबर नहीं है। उम्रों पर उम्रे करते हैं लेकिन माली हिसाब उनके पास बराबर नहीं है। क्या इबादत मेरे प्यारो, क्या इबादत। ये उसूल तो आपको समझ में आ गया होगा। हुकूकुल इबाद अगर कम सरस हो, आप हुकूकुल्लाह अदा करोगे, दुनिया में चर्चे हो जाएंगे लेकिन अल्लाह के दरबार में कोई हक उसका कबूल नहीं होगा, कोई हक कबूल नहीं होगा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, जवानी में तौबा करया। वाकया याद रखो, गंजी पियो, गंजी, खारी बूंदी चक्कर खाना खाओ, अचार चक्कर खाओ, पपड़ तल कर खाओ, मुख्तसर से जिंदगी झोपड़ी में गुजार दो, कपड़े सादे सीधे, तुम्हें सब कपड़े पहनकर बैठे ही, मुझे सिर्फ तुम्हारे कपड़े दिख रही, कीमत दिख रही है। सब कपड़े पहनकर बैठे ही अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मेरे आंखों का धोखा की, कपड़े पहन कर इतना बैठे ही। ओ मेरा बच्चा, भांजा, भतीजा टी शर्ट पहना हुआ बैठा है, ये मेरा मौलवी बच्चा एक टॉप पहना हुआ बैठा है, मौलाना एक अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ये बच्चा एक कपड़े दिख रहे हैं, कीमत दिख रही है, कीमत दिख रही है। तो फिर कीमती कपड़े लेने की हिरिस में हराम क्यों कमाते हो, हराम क्यों कमाते हो। कितना भारी खाए तो भी मजा कहां तक, बोलो भाई। जीभ यहां तक कि यहां से जब ट्रैफिक क्लियर होती
डिबला हंस रहे, अब्बा हुजूर याद आ रहे हैं। यहां से जब ट्रैफिक क्लियर हो जाती, सब बराबर, वो दाल चावल, दाल रोटी, पुष्पा, खुरमा, बिरयानी, मछली, मुंह में पानी आ रहा है, मोरनी, झींगे, बिंगे, सब पेट पे जाते ही सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर। फिर वो चंद लोकमों के लिए हराम के पीछे क्यों पड़ते हो? ये फासिद ख्याल है, सोच है। क्या कर को मर गए तो भी मौलाना मोहसिन साहब कुरान पढ़ को बख्शे तो जन्नतुल फिरदौस नहीं। इसे एक मिसाल से समझा तो सुनो। एक आदमी बीमार, सख्त सीरियस कंडीशन में, डॉक्टर एक दवा लिख को देता, कीमत 50,000 रुपए। बेटा जाको ले ले तो भी आगा 50,000 की दवा, मरीज को चढ़ाए, दवा सही कीमती, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि दवा चढ़ाए तो मरीज सेहतमंद हो जाए। मरीज के अंदर दवा कबूल करने की एक ताकत रहती है, वो ताकत रही तो दवा कबूल होती, सो नहीं तो 50,000 की दवा भी क्या हो जाती, बेकार हो जाती। मुर्दे के अंदर सवाब कबूल करने की एक ताकत रहती, अगर वो ताकत ना रही तिलावत भी बेकार हो जाती। करोड़ों रुपए डुबा के मर गया, लो हाजी साहब की मगफिरत फरमा, पूरा खबरस्तान आमीन की तो चहल में दावत मिला। करोड़ों लाखों रुपए माल में बहुत मोहतात रहना, हुकूकुल इबाद की अहमियत अल्लाह बताते हुए फरमाते हैं, नमाज की कमी पेशी लेकर आया तो इख्तियार मेरे पास है, अगर मामलात की कमी पेशी लेकर आया मैंने बंदों के मकाम को बताने के लिए इख्तियार उनके हाथ में दे रखा है। वो माफ करेगा तो हशर के मैदान में मैं माफ करूंगा, वरना जब तक मामला बराबर बराबर नहीं होता तेरे लिए मैं जन्नत को हराम करा दूंगा। इसीलिए मामलात के जितने मसाइल हैं उतने तो नमाज की भी नहीं है। सुनो एक दो बात, एक दो चार मसाइल बोलता हूँ। बनी इस्राइल में एक नौजवान तौबा कर लिया जवानी में, आज के बाद में क्या भी गुनाह नहीं करूंगा। उसके बाद 70 साल था, कितने साल? 70 साल था। 70 साल में एक दिन भी नमाज नहीं छोड़ा, माशाअल्लाह। कसरत के साथ रोजा रखता था, कीमती ग़िज़ाएं नहीं खाता था, सादी सीधी जिंदगी बसर करया। कसरत इबादत की वजह से इलाके में मशहूर होगा, बहुत बड़ा अल्लाह वाला, बहुत बड़ा अल्लाह वाला, वाक़ियतन अल्लाह वाला। किसी ने उनको दावत दी, दावत तो भी जाता। 70 साल के बाद इंतकाल होगा। ये 70 साल में न इबादत छोड़ा न गुनाह किया। जमाना और से सुनो, बुजुर्गा गौर से सुनो, ताजिरा गौर से सुनो, 70 साल के अरसे में न इबादत छोड़ा न गुनाह करया। अब ऐसा आदमी मर गया, अल्लाह की जात से उम्मीद क्या होती है? मगफिरत इतनी। मरने के बाद उस जमाने के किसी नबी ने ख्वाब में उसे देखा,
किसने देखा? नबी ने ख्वाब में देखा कि सख्त अजाब में मुब्तला है। बात हुई ख्वाब में, भाई तू तौबा तो कर लिया था, सच्ची तौबा किया कि झूठी? हजरत मैं सच्ची तौबा किया, अल्लाह भी मेरी तौबा को एक्सेप्ट किया। 70 साल तो नमाजें पढ़े, इबादत करया, सच्चे खुलूस से करया कि दिखावे, खुलूस से करया, अल्लाह कबूल कर लिया। गुनाह करया क्या कहती थी? अंधेरे में छपको की कहते गुनाह, बाज लोग उजाले में करते नहीं, छपको करते करते दरवाजे दरी से बंद कर ले तो मोबाइल में डूबे गुस्ला वाजिब हो जाए। फिर सुबह में जब निकलते हैं क्या वली बनकर निकलते हैं। नबी ने उससे पूछा कि गुनाह करा? नहीं हजरत ने कोई गुनाह नहीं किया। छुपकर गुनाह किया? नहीं किया। फिर ये हालत, क्योंकि अंबिया का ख्वाब सच्चा, अंबिया का ख्वाब सच्चा, हमारे ख्वाब, अंबिया के ख्वाब सच्चे। एक नबी ख्वाब में देख रहा है कि किसी इलाके के नबी का उम्मती जहन्नम में है, तो फिर नबी ने उससे पूछा कि ये सजा किस गुनाह की बदले में है? तो उस गुनहगार जवाब क्या देता है मालूम? गुनहगार जवाब क्या देता है मालूम? हजरत अल्लाह हिसाब लिया, वो भी तौबा के बाद की जिंदगी का हिसाब लिया। अल्लाह का उसूल है, तौबा कर लिए तो तौबा से पहले की जिंदगी का हिसाब नहीं लेते, तौबा के बाद की जिंदगी का हिसाब लिया। मैं देता गया देता गया देता गया, अल्लाह लेता गया लेता गया लेता गया, लेकिन इस जिंदगी का एक वाक़ये पर अल्लाह ने गिरफ्त कर ली। एक जगह दावत थी, मैं दावत को गया, अल्लाह मुझसे कहा कि याद कर वो वक्त, एक तेरा दोस्त तुझे दावत दिया, हाँ दिया, याद है, तू गया? हाँ गया। खाया भी? खाया। जिस हसीर में तू बैठ कर दावत खाया नहीं, दावत खाने के बाद उसी हसीर की एक काड़ी तोड़ को तू दांत खिलाल किया, ना इजाजत लिया, न वो गाड़ी के बारे में तो हक अदा किया। जब तक तेरा वो साथी जो तुझको दावत दिया वो मर कर आएगा नहीं, तुम्हारे दोनों के दरमियान में मसला हल नहीं होगा, तुझे जहन्नम में रहना ही पड़ेगा। ये गाड़ी का लाखों रुपए गबन, करोड़ों रुपए गबन। बायजीद बुस्तामी एक वाक़या लिखते हैं, एक जबरदस्त अल्लाह वाले बाजार के ताजिर, पूरे बाजार में उनका चर्चा, माल सही, तोल सही, माल सही, तोल सही, सही माल सही तौल के साथ अगर लेने का किसी को इरादा होता, उस अल्लाह वाले के दुकान को जाते थे। उसके मरने के बाद खुद बायजीद बुस्तामी देखते हैं कि वो जहन्नम में है। बायजीद ने उस जहन्नमी से पूछा, तू तो बहुत मशहूर था ना भाई, नमाजों का भी हक अदा करता था, तिजारत भी करता था, सही तिजारत भी तू करता था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं? उस गुनहगार ने कहा कि हजरत वाक़ियतन मैं जहन्नम ही में हूं, अल्लाह ताला मुझे एक अमल की वजह से पकड़ लिया। क्या? तो तराजू बराबर रोजाना धोता नहीं था। अय्याम गुजरने की वजह से तराजू में धूल लग लग कर वो धूल भी एक वजन बन गया था। धूल के बकदर लेने वाले को तू जो कम देता था, इस जुर्म की वजह से तू जहन्नम में।
है एहतियात, है हमारी जिंदगी में एहतियात। मलफूजात में हजरत असफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह कैसे कैसे मामलात और हुकूकुल इबाद के मसाइल बयान करते हैं। पढ़ते पढ़ते तो एक मर्तबा में परेशान होकर किताबी बंद कर दिया, बेकरारी होने लगी। मलफूजात में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मसाइल मामलात के हुकूकुल इबाद के लिखे हैं, मेरे पास किताब अभी भी मौजूद है। मसाइल में लिखे हैं, अगर कोई आपको घर में खाना देकर भेजता नहीं, अरे मेरे घर में खाना पका, मैं मोहब्बत में आपको खाना देकर भेजता नहीं। कई मरतबा आपको कहां से की खाना आया है, मेरे घर को भी कई मरतबा आया है। हजरत ने पूरे उसूल फिक़ह के साथ लिखा है कि मैं अगर खाना इनको देकर भेजा, अगर मेरे घर में बिरयानी या कुश्ता पका, मेरे दोस्त समझकर मैं खाना देकर भेजा, तो इनका काम क्या कि खाना लेकर अपने प्लेट में डालकर खाना, मैं भेजा सो प्लेट में इनको खाना जायज नहीं है। साफ लिखे, इतने बारीक मसाइल लिखे हैं, इतने बारीक मसाइल लिखे हैं। टेलर हजरात बैठे होंगे यहाँ पर कि कपड़ा अगर मैं 5 मीटर लाकर दिया मेरा ड्रेस सीने के लिए, और टेलर साहब मेरा कपड़े का माप लेकर और मेरा पूरा ड्रेस सी लेते हैं, जो चिंदी बच जाते हैं नहीं उसका वापस करना कपड़े वाले को वाजिब है। यह हुकूकुल इबाद में दाखिल है। आज हराम खा रहे हैं अक्सर मुसलमान, ऐसा खा रहे। फुक़हा में साफ लिखा है, किसी आदमी का इंतकाल हो गया, इनका इंतकाल हो गया, मिसाल के तौर पर इनके जनाजे की नमाज तक इनकी प्रॉपर्टी का मसला मौकूफ रहेगा। पूरी सनद के साथ बता रहा हूं मैं आपके सामने, उलमा अकाबिर बैठे हैं, इनका इंतकाल हो गया, इनके जनाजे की नमाज तक इनकी प्रॉपर्टी का मसला मौकूफ रहेगा। तदफीन होकर आने के बाद सबसे पहला काम मरने वाले आदमी की प्रॉपर्टी तकसीम फौरन कर देना। अगर हम 2-4 भाई इनके बेटे हैं, इनका इंतकाल हो गया और इनके इंतकाल होने के बाद हम लोग 2-3 साल तक प्रॉपर्टी तकसीम नहीं किए तो 2-3 साल की नमाजें कबूल नहीं हुई। अब चल रहा है, बड़ा भाई प्रॉपर्टी में कब्जा करने को बैठ जा, छोटे भाया भाना को प्रॉपर्टी में हिस्सा देते नहीं। छोटे भाना भाया जाकर पूछो तो कि रे वो मर जा तू दे, तू कर रहे। छोटा भाई प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया तो बड़े भाया भाना अगर प्रॉपर्टी में तकसीम करने की बात करेंगे, क्यों दे तू खड़ो। एजाब की प्रॉपर्टियों पर इतना हमला है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 5-10 मिनट में अपनी बात खत्म कर दो, आगे बढ़ो। मस्जिदों की मिल्कियत पर खुद मुसलमान कब्जा करके बैठे हुए हैं। मस्जिदों की मिल्कियत पर अच्छे नमाजियां, अच्छे दाढ़ी वाले दीन की बातें ऐसी करते हैं, इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी शर्म आ जाएगी। ऐसी बड़ी बातें। मिसाल के तौर पर मैं इधर उधर की बात नहीं करता, जो असल बात है वो कर रहा हूं। मेरी बात को किसी की तरफ ना जोड़े, किसी की तरफ ना जोड़े मेरी बात को। असल मसला क्या है देखो सामने मेरे प्यारो, मस्जिदों की प्रॉपर्टियां, दरगाहों की प्रॉपर्टियां, कब्रिस्तानों की प्रॉपर्टियां, ईदगाहों की प्रॉपर्टियों पर इतना नाजायज कब्जा है, इतना नाजायज कब्जा है
एक बात सेंसर कर दे प्यारे, इस जुमले को सेंसर कर दे, इस जुमले को प्यारे सेंसर कर दे। आज अगर मोदी हुकूमत औकाफ के बारे में आवाज उठाती है तो हम टलमला जाते हैं। आपको ये सोचना भी पड़ेगा उनकी आवाज से पहले खुद हमारे मुसलमान औकाफ का क्या हाल बना रखा है। खबरें बेचकर खाने वाले हमें, ऐसा भी चलता कांति जी। एक मस्जिद है, मस्जिद का दुकान मैं लिया, कब बेटे पूछ कितना कमा, कभी उम्र जाने 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 खाने पीने पर ऐसी पाबंदियां आ जाती है, देखे तो ताज्जुब होता है। एक मर्तबा रमजान में मैं मदरसे के चंदे को गया, एक बहुत बड़े मालदार के पास। रमजान आया तो जाना पड़ता ना हमें मौलवी साहब को। रमजान के अलावा जितनी इज्जत रखती की वो पूरी इज्जत रमजान में गिर जाती। हम ना देखे तो ऐसा मालदाना पर्दा करते क्या कि हमें आपा। एक मालदार के पास मदरसे का चंदा था, मैं गया, फोन करे हाजी साहब आपका मदरसे का चंदा है ना हाजी साहब। उन्होंने अच्छे चाहने वाले, मेरे नाम लेता नहीं, फौरन उन्होंने बोले हजरत चंदा तो दे तू, लेकिन इफ्तार हमारे घर में करे तो दे तू। मोहब्बत। अब मैं करना क्या, मुझे तरावी पढ़ाने का भी टेंशन, तफसीर का भी टेंशन। अब उनका घर है ना, ऐसा जाए को फिर मस्जिद को ऐसा आना सो क्या कि दोस्त ना को बोल को सीधा गया, जबरदस्त में आरू को बोल को 2 4 10 15 साथियों को भी दावत दे डाले। अच्छी दावत का इंतजाम हो गया। पैसे कितने मैं बोल भी नहीं सकता, उतनी अल्लाह ताला दौलत दिया। घर देखने का असले 12 रुपया। सोफे, ये सोफा तो मामूली सोफा, उनके घर के अंदर सोफे में भी बैठ गया तो मुझे डर होगा आधा दफना सका दिखा मुझे। जबरदस्त सोफे अल्लाह दिया, अल्लाह दिया रंदो। लेकिन जब इफ्तार के दस्तरखान जोड़े गए, एक से बढ़ती एक लवाजिम, खजूर, जमजम, वो भी खजूर 2-3 किस्म का, समूसे तो इफ्तार कबूलियत नहीं होता समूसे नहीं तो, फ्रूट, ठंडे। इसी दस्तरखान में एक छोटी सी प्लेट आई, प्लेट में क्या है, आधा मौज, 1 टुकड़ा सेब, इतना खजूर और 2-3 चीजा। गिलास भी नॉर्मल गिलास नहीं, मेडिकल गिलास, उसके अंदर पानी हिसाब का। परेशान हो गया मैं, इतनी दौलत, ये प्लेट किसकी? मैंने हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब क्या है? हाजी साहब के आंखों से आंसू आ गए, कहने लगे छोटो मौलाना, अल्लाह दौलत को दिया लेकिन मुंह को ब्रेक डाल दिया। कुछ अपनी बीमारियां बताए। कहने लगे कि ऐसी दौलत है हजरत, मेरी 5 पुष्ट बैठकर खाए तो भी मेरी दौलत खत्म नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ने ऐसा ब्रेक लगाया, मेरी 5 पुष्ट क्या खाएगी, मैं मेरी मर्जी का खाना नहीं खा सकता हजरत, मेरे चाहत के हिसाब से पानी नहीं पी सकता। दौलत वो चीज है इसे हलाल तरीके से कमाओ प्यारो, हराम तरीके से नहीं। आज गलत तरीके में उतर कर भी पैसा गलत कमाते हैं, बाज लोग सीधे रास्ते में उतर कर भी पैसा गलत कमाते हैं। इसीलिए मैंने एक अक्लमंद का जुमला बड़ा प्यारा पढ़ा, जिसे मैं हलाल रोजी और हराम रोजी के उन्वान पर कहता हूँ। किसी अक्लमंद ने क्या कहा, सुअर खाना ही हराम नहीं। जुमला सुनो, ये आप व्हाट्सएप में पढ़े होंगे, सुअर खाना ही हराम नहीं, हराम पैसों से बकरी खाना भी हराम है। गलीज जानवर का गोश्त ही हराम नहीं, हराम पैसों से
हलाल जानवर का गोश्त भी हराम है ना। इमाम गज़ाली ने क्या कहा, हराम खाकर अगर कोई हरम में हाजिरी देता है, रात सबे कदर हो, दुआ करने का मौका उसे मकाम मुल्तज़म में मिला हो। पूरे हरम पाक में 70 मकामात ऐसे हैं जहां की दुआ अल्लाह कबूल करते हैं। 70 मकामात में 60 पर 9 मकामात ऐसे जहां दुआ करने के लिए हाथ ऐसे उठाना पड़ता है। एक मकाम हरम पाक का ऐसा है जहां दुआ करने के लिए हाथ ऐसे नहीं उठाना पड़ता, बल्कि दोनों हाथ काबे में लगाना, सीना काबे में लगाना, गाल काबे में लगाना। प्यारे आका को वहां सहाबा ने इस अंदाज से दुआ करते हुए देखा। आका के दोनों हाथ काबे में लगे हुए हैं, आका का सीना मुबारक काबे में लगा हुआ है, आका एक गाल भी काबे में लगाकर दुआ कर रहे हैं। चुनाचे फुकाहा फरमाते हैं, उस्ताद फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, काबे के अतराफ अकनाम 70 जगह ऐसी है जहां अल्लाह दुआ कबूल करता है। 70 जगहों में 60 पर 9 जगह ऐसी जहां हाथ ऐसे उठाकर दुआ करना, लेकिन एक मकाम मुल्तज़म है जहां ऐसे दुआ करना। इमाम गज़ाली ने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं, हराम खोर हराम लुक़मा पेट भर कर खाकर नहीं, एक लुक़मा अगर हराम का खाकर वहां जाकर शबे कदर में मकामे मुल्तज़म में भी दुआ करता है, अल्लाह उस हराम लुक़मे की नहुसत से वहां भी उसकी दुआ कबूल नहीं करते। आज हमारे कपड़े हराम, हमारा खाना हराम का, हमारा साया हराम का, हमारा फर्श हराम का, खाने की प्लेटें हराम की, पीने की गिलासें हराम की, सोने का तकिया हराम का, ओढ़ने की बरसित हराम की, नाली और गदा हराम का, छोटे मोटे सफर की सवारियां हराम की, बड़े सफर की सवारियां हराम की, और हमको उम्मीद और भरोसा जन्नतुल फिरदौस का है। ईमान के बदले जन्नत तो जरूर मिलेगी, लेकिन जन्नत को जाने से पहले जो हिसाब होकर जहन्नम में वक्त गुजरेगा वो बयान से बाहर है। और एक बात सुन लो प्यारो, मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह एक जगह पर लिखते हैं, हराम खाने वाला आदमी खुदा ना खास्ता वो हराम हजम ना हुआ, उससे पहले मौत का फैसला हो जाए तो ईमान की मौत उसकी मशकूक हो जाती है। ऑटो वाले ऑटो लाइन में चुरा रहे हैं, कार वाले कार लाइन में चुरा रहे हैं, कपड़े वाले कपड़े की लाइन में चुरा रहे हैं, अनाज वाले अनाज की लाइन में चुरा रहे हैं। और मस्जिदों का, मदरसों का, खानकाहों का, ईदगाहों का, कब्रिस्तान की पिरापट्टियों का क्या कहना। इतने निडर हो गए, इतने निडर हो गए, ये बात यहाँ वहां की नहीं, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का ये आजिज तकरीबन दौरा करता है, हर जगह का दर्द आज के उन्वान में पेश करता है। मस्जिदों पे क्या गुंडागर्दी चलती है, मस्जिदों में क्या हराम राज चलता है, कौन पूछेगा इनको, कौन पूछेगा इनको। अबू बकर होते तो बात कुछ और थी, उमर होते तो बात कुछ और थी, उस्मान अली होते तो बात कुछ और थी। चल रहा है का मुसलमानों मुत्तहिद होकर अल्लाह के घरों की प्रॉपर्टियां बचाने के लिए मैदान में आओ, मुत्तहिद होकर ईदगाहों की प्रॉपर्टियां बचाने के लिए मैदान में आओ, मुत्तहिद होकर कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए मैदान में आओ, वरना अंदर बाहर के लुटेरे अब मैदान में आकर हमारी प्रॉपर्टियों पर नाजायज कब्जा करने के फैसले भी कर लिए हैं, बिलों भी पास करने के मोमेंट में आ चुके हैं। और हमारी गफलतें अगर ऐसी रहेगी, अल्लाह ने हमको इतने अच्छे रास्ते अता किया है, इन रास्तों का अगर सही इस्तेमाल करते
उम्मत में, मुल्क में एक गरीब ना होता, एक यतीम अपने बाप को याद करके न रोता, एक बेवा अपनी सुहाग को याद करके रात भर आंसू गिराते गिराते अपने तकिए को तर न करती। अगर मस्जिदों की आमदनी का सही हक अदा होता, कब्रिस्तानों की आमदनी का सही हक अदा होता, ईदगाहों की आमदनी का सही हक अदा होता, औकाफ की आमदनी का सही हक अदा होता। रशीद अहमद गंगोही का वो कौल मुझे याद आता है जिस पर मैं डिबेट करके कहना चाहता हूँ। रशीद अहमद गंगोही ने क्या कहा? आलिम की शान में गुस्ताखी करने वाले के और सहाबा के शान में गुस्ताखी करने वाले के माँ बाप के नाफरमान की खबर खोज कर देखो, अगर चेहरा किबले की तरफ से न फिरा हो, रशीद अहमद का खून हलाल है। इसी पर डिपेंड करके कहता हूँ कि अल्लाह के घरों के फिरापट्टियों का नाजायज कब्जा करने वाले, इदारों के फिरापट्टियों का नाजायज कब्जा करने वालों की खबरें खोल कर देखो, बिच्छू और सांप ना मिले तो मेरे गिरेबान की पट्टी पकड़ लेना, गिरेबान की पट्टी पकड़ लेना। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मैं एक नहीं 1000 मिसालें दे सकता हूं। ये मस्जिद है मिसाल के तौर पर, चल रहा है हर जगह। ये बात बोलकर मैं अपनी अधूरी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह का वास्ता हलाल खाओ, अपनी औलाद को हलाल खिलाओ। अभी मैं 4 घंटे बैठूं, मेरा दर्द पूरा नहीं होगा। इन मासूमों को अगर तुम हराम खिलाओगे, आज कुछ हमारे मसले हल हो रहे हैं तो कुछ उन लोगों के जरिए से हल हो रहे हैं जिनके माँ बाप ने हलाल खिलाया। अगर हम हमारी औलाद को हराम खिलाओगे तो क्या ये आने वाले दौर में मसलों का हल करेंगे? हराम लुक़मे से रूहानी ताकत खत्म हो जाती है। हराम लुक़मों से रूहानी ताकत खत्म हो जाती है। और हमारे बच्चों को हम हराम खिला रहे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये मस्जिद है, चल रहा है जमाने में क्या? ये मस्जिद है। मस्जिद के जरूरियात की तकमील के लिए अतराफ अतनाफ दुकान बनाई जाती है। हर जगह का माहौल। मैं भी एक दुकान लेता हूं, लेना जायज है, किराए को लेना जायज, लेकिन शर्त यह है उस इलाके में जो एडवांस चलता वो एडवांस देना, उस इलाके में जो किराया चलता वो किराया देना, या उससे ज्यादा देना। कम दोगे तो फिर तुम्हारा माल मशकूक हो जाएगा। आज गरीब की जोरू सबकी भाभी, मेरे अपने घर में मैं दुकान बनाऊं, 2 लाख रुपए एडवांस, 20,000 रुपए किराया। उसी मस्जिद के लाइन में मेरा घर है, मिसाल के तौर पर मैं दुकान बनाया, 2 लाख रुपए एडवांस, 20,000 रुपए किराया। उसी 4-5 घर या दुकान छोड़कर मस्जिद की दुकानें बनती है, तो अब मस्जिद का एडवांस 50,000 रुपए, किराया 2,000। देने वाला भी गुनहगार, लेने वाला भी गुनहगार। ये लिख कर रख लो, मेरी बात पर भरोसा नहीं, मुल्क में मदरसे सलामत, मेरी बात पर भरोसा नहीं, मुल्क में उलमा सलामत है। फतवा मंगाओ, नादानी में अगर सौदा हो गया, देने वाला हिसाब से बाहर। अगर जानबूझकर ऐसा सौदा करता है, मस्जिद का जिम्मेदार भी गुनहगार है, और मस्जिद की ऐसी दुकानें, ये हिसाब से लेने वाला भी गुनहगार है। आज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उसी लिंक में 2 लाख, मस्जिद का दुकान हो तो 50,000, उसी लिंक में 20,000, मस्जिद का दुकान हो तो 2,000। चलो और एक फसाद देखो, फसाद पर फसाद, फसाद पर फसाद। और एक फसाद क्या? मैं दुकान लिया, 50,000 रुपये में मस्जिद को दिया एडवांस, 2,000 रुपये किराया दे रहा हूं। मैं उसी दुकान को इनको देता हूं, इनके पास से 5 लाख रुपए लेता हूं और 20,000 रुपये किराया लेता हूं, और 4.5 लाख रुपए मैं रोटेशन को रखता हूं।
20,000 रुपए में 2,000 रुपए मस्जिद को देकर 18,000 रुपए में मैं मेरे माँ बाप और जरूर बच्चों को पालता हूँ, ये कहाँ से हलाल का फतवा मिलेगा आपको? कहाँ से जायज होने का फतवा मिलेगा? अल्लाह का डर नहीं है। मैंने एक मस्जिद का रिकॉर्ड सुना, वो मस्जिद वाले जब कमेटी बदलने के बाद दुकान वाले से जाकर बोले अब वो एडवांस नहीं, वो दुकान नहीं, तो दुकान वाला मस्जिद के जिम्मेदारों को पूछ रहा है हमारे बाप का दुकान क्या जी? तो मेरे पास आई बात, मैंने कहा कि तुम्हें क्या जवाब दी, क्या जवाब देती हजरत? उन्हें गालियां देने को था, मैं वापस आ गए। मैं बोला हिम्मत रखना, तुम्हें उल्टा उससे पूछना नहीं कि तेरे बाप का दुकान क्या? जब इसके बाप का दुकान नहीं तो इसके भी बाप का दुकान नहीं। अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर का दुकान है, बराबर हक अदा करो, आराम से बचो मेरे दोस्तों। ईदगाहों का ये हाल बना कर रखा है, कब्रिस्तानों का ये हाल बना कर रखा है, मस्जिदों के, इमारतों का, घरों का कब्जा करके बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, हलाल का दामन मजबूती के साथ थामो, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, हलाल पहनो, हलाल पियो, हलाल माहौल में रहो। मुख्तसर सी दुनिया है, गुजरने के बाद मामलात का अगर हिसाब होगा। मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर लिखते हैं इबादत के मसाइल से उम्मत परेशान नहीं। आखिरी जुमला याद रखना, इबादत की वजह से उम्मत परेशान नहीं, उम्मत की परेशानी का सबब ही मामला, उम्मत की परेशानी का सबब ही मामलात है। आज हम सब इरादा करेंगे किसी के इज्जत पर भी हम हमला नहीं करेंगे, किसी के माल पर भी हम हमला नहीं करेंगे। लेना है तो जरूर लेंगे, देना है तो जरूर दे देंगे। नाजायज रास्ता अल्लाह करे कि ना हमारे लिए हो ना हमारी औलाद के लिए हो, इसी को कहते हैं इत्तिबा। वरना मेरे दोस्तों, आमदनी और इनकम और पैसों के मसले में अगर हम 19-20 हो गए तो फिर कितनी ही अच्छी इबादत हो, उन इबादतों का एतबार नहीं होता अल्लाह के पास। अल्लाह ताला हम तमाम को 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए।